इधर केमिकल इक्वेशन में दो चीजें होती है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्टेंट होती है उसमें दो, कम से कम दो सब्सटेंस होना चाहिए, दो या मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर देन प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। क्या? हाँ हाँ, तो उससे क्या होता है कि वो टूट करके अलग होता है। ठीक, तो वो भी एक रिएक्शन ही बना कर देता है। ठीक ना, जैसे जोड़ने वाले की बात कर रहे हैं कि कम से कम कितने होने चाहिए, दो, तो वो जुड़ेगा। ठीक है, अब उस जो टूटता है उसके लिए हीट वगैरह कुछ दिया जाता है, या इसको कुछ हाँ कुछ कैटलिस्ट दिया जाए। ठीक है, तो ये मिल करके एक सब्सटेंस या अलग भी सब्सटेंस बना सकता है जिसकी प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। ठीक, जैसे इसको हमने क्लोरीन के साथ लिया तो एक साल्ट बनाया जो हम लोग चख सकते हैं, खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल साइनाइड लिया जाए तो वो ले भी जाएगा। ठीक है ना। ठीक, आगे हेडिंग डन। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। पहले क्या कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है ना। तो लिखिए पहला, चेंज ऑफ कलर। हाँ, सुने देखे। दूसरा लिखे, उसमें से गैस इवॉल्व हो सकता है ना। तो लिखे इवैल्यूएशन ऑफ गैस। ठीक है, अब ये जब बनता है तो उसके नीचे जाके पीपीटी बैठ जाता है ना, तो उसे ये भी हो सकता है रिएक्शन करने के बाद। तो ये भी लिखे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा, इसका अगला क्या हो सकता है कि इसका टेम्परेचर बदलता है कि वही रहता है। हाँ, दो दो केमिकल अगर एक साथ मिला है तो या तो गर्म होगा, ठंडा होगा, कुछ तो होगा, यानी टेम्परेचर चेंज होगा। तो अगला लिखें, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगला लिखें, हाँ देख लो, चेंज इन स्टेट, इसकी अवस्था में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखें, अच्छा H2 क्या है, H2 क्या है, गैस। O2 क्या है, ये भी ऑक्सीजन यानी गैस है। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। ठीक, बैलेंस करना हो तो 1/2 कर बैलेंस हो। अरे होता ही है कि हो क्या सकता है। हाँ ना, H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O। ये क्या है, गैस। ये क्या है, गैस। ये क्या है, लिक्विड। ये क्या है, लिक्विड। तो इसका अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, एग्जाम्पल में नीचे डाल लो। तो इस हाफ को हटाना है तो इस दो से सब में क्या कर दें, गुणा कर दें। तो ये 2H2 हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2H2O हो जाएगा, तभी बैलेंस हो जाएगा। दो दुना के चार, दो दुना के चार, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। कौन कटेगा, नहीं कटेगा, बैलेंस ऐसे ही करते हैं। बाद में अगर बटे में नहीं रखना चाहते हैं तो जो बटे में सब में गुणा कर देते हैं, बटा वाला कट जाता है ना। है, हाँ, 3 रहेगा 3 से कर देंगे, 4 रहेगा 4 से करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड, इसी को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, बस ये है क्या कि हीट एंड ट्रायल मेथड में डायरेक्ट रख रख के चेक कर लेते हैं, और इंस्पेक्शन मेथड में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है,
हाँ दोनों एक, नहीं दोनों एक लिखो, इसीलिए तो कोष्टक में लिखे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है कि हिट एंड ट्रायल मेथड जो है इसी को इंस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन में क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चार चार पांच स्टेप में तीन चार स्टेप में जाता है और उसमें एक ही बार में हो जाता है। ठीक ना, ठीक। तो दोनों दिया है, डायरेक्ट भी दिया है और ये भी दिया है। तो पहले ये सब सीखते हैं, ये सीख लेंगे तो ये तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद उसी से कर रहे हैं। देखें क्वेश्चन दिया है Zn प्लस H2SO4, Zn H2SO4 बन रहा है ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2 है, बन है। सुनो ध्यान दो, समझना ना। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप ये है कि पहले एक बॉक्स बनाए ना। सबसे पहले जितने एलिमेंट हैं उन सबको क्या कर लें, या कंपाउंड से गोला कर लें। ठीक है, अब इसमें यहां लिख रहे हैं एलिमेंट। ठीक है, यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन LHS लेफ्ट हैंड साइड है। हाँ, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन RHS। ठीक है, अब देखें एलिमेंट, पहले देखो ध्यान दो, एलिमेंट कौन कौन है, जिंक है तो Zn लिखा, फिर हाइड्रोजन है तो H लिखा, फिर SO4 है तो SO, जो एक साथ रह सकता है उसको एक साथ रखें, जो अलग अलग होगा उसे अलग रखें, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अच्छा, अगर इसको एक साथ भी रख सकते हैं और इसको चाहे अलग करना तो अलग भी कर ले, अलग करके फिर एक बार देख लेते हैं S और ये O, यानी हमारे पास इतने एलिमेंट हैं। एलिमेंट का मतलब छोटा छोटा पार्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें अब गिने, जिंक इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड जिंक कितना है तो एक लिख लिया, हाइड्रोजन कितना है दो तो दो लिख लिया, सल्फर कितना है तो एक लिख लिया, ऑक्सीजन कितना है तो चार लिख लिया। ठीक है, इधर जिंक कितना है एक, हाइड्रोजन कितना है दो, सल्फर कितना है एक, ऑक्सीजन कितना है चार, चार। अब इसमें देखें सब बराबर है क्या, तो ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये क्या है बैलेंस। तो मान लो एक बिना अनबैलेंस लिया जाए एक इक्वेशन है Fe प्लस H2O से बन रहा है Fe3O4 प्लस H2, इसे क्या करना है बैलेंस करना है। फिर चेक कर, तो बैलेंस तो नहीं है ना, इधर एक है इधर तीन है, नहीं है। तो पहले एलिमेंट लिखें FeHO, बस तीन ही है। इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है एक ना, Fe कितना है एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, इधर आ जाओ Fe कितना तीन, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन चार। दूसरा स्टेप देखें, सुने ध्यान से नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक, और पेपर में हो सकता है कि ऐसा दे दिया जाए। ठीक, क्योंकि ये पढ़ा दी है मैम, भले ही वो और एग्जाम्पल ना करेंगे लेकिन हम दे देंगे उसमें इसलिए बता रहे हैं।
देखिए इधर सुनिए एक मिनट, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन है। सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन है? कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सबसे ज्यादा, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसे ही पहले सॉल्व कर लो। तो सबसे ज्यादा कौन है इसमें? ऑक्सीजन। कितना है? 4। सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन ना। तो ऑक्सीजन वाले को क्या करते हैं? बैलेंस, यानी इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें? एलएचएस में ना। एलएचएस में ऑक्सीजन कहाँ? ये है, यानी H2O के आगे कितना लिखेंगे? 4। तो यहाँ लिख रहे हैं Fe प्लस 4H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस H2। जिधर करेंगे उधर ही छूना है, बाकी नहीं छूना है, ठीक है? बाकी किसी को नहीं छूना है। अब फिर ये बनाएंगे। हाँ भाई, तो लंबा करना ही पड़ेगा, आएगा तो ज्यादा नंबर में आता भी तो है। एलिमेंट फिर ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन LHS, नंबर ऑफ एलिमेंट इन RHS। सही है। एलिमेंट कौन कौन? यही FeHO, ठीक। अब इसमें, अब एलिमेंट जब ढूंढेंगे तो आप इसमें ढूंढेंगे, इसमें नहीं। इसमें ढूंढो, कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना? 4 दुना के 8। ऑक्सीजन कितना? 4। ऑक्सीजन कितना? 4। इधर आओ, Fe 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक। अब देखें इन दोनों में कौन ज्यादा है? Fe को बैलेंस कर ले, कितने से गुणा कर दें? 3 से। लो कर दिया। तो ये हो गया स्टेप नंबर, लिखा हमने 3Fe प्लस 4H2O, सही है। से बना Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। दो कितना? 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप नहीं, अब डिब्बा बनाए यहाँ, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट, सही समझ रहे हो? जगह नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन LHS, नंबर ऑफ एलिमेंट इन RHS, ठीक है। Fe कितना? पहले लिख लो FeHO। इधर 3 है क्या? इधर भी 3 है। हाइड्रोजन इधर 8, इधर 2। ऑक्सीजन इधर, इसमें देखना, इसमें ऑक्सीजन 4, इसमें ऑक्सीजन 4। अब इसमें कौन बैलेंस करना है? हाइड्रोजन बचा। इधर 8 है, इधर कितने से गुणा कर रहे हैं? 4 दुना 8। तो क्या बनेगा? 3Fe प्लस 4H2O। अब तीर के बाद बाकी सब सेम है। Fe3O4 प्लस H2 है, तो H2 के सामने अब क्या लिखेंगे? 4 ना। पहले ये कितना था? कहाँ गया ये? पहले 2 था, इसमें क्या कर दिया? 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 दुना के 8 हो गया। अब देखिए बैलेंस हो गया क्या? अभी रिएक्शन बैलेंस। अब क्या बनना हो तो क्या फाइनल ना। जब फाइनल देख लें कि सब बैलेंस हो गया तो बस वहीं रुक जाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत? नोट करें। एलिमेंट कौन कौन? Fe है, O है, Al है ना। Fe कितना? 2, ऑक्सीजन
3, एल्युमिनियम 1, इधर Fe 1, ऑक्सीजन 3, एल्युमिनियम 2। ठीक है, इसी को बैलेंस कर रहे हैं, इसमें कितने से गुणा कर रहे हैं? 2 से। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2। यहाँ क्या लिख देंगे? बाकी सब बैलेंस नहीं, ये भी बैलेंस नहीं है। चलो इसी किसी कर लो, ये तो बैलेंस ही है, Fe करना है, ये करना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? Fe2O3 प्लस 2Al से बन रहा है Al2O3 प्लस Fe। ठीक, अब इसमें लिखे Fe कितना, इसमें Fe पहले को FeOAl, Fe कितना 2, O कितना 3, Al कितना 2, इधर Fe 1, O 3, Al 2। अब ये कौन नहीं बैलेंस है इसमें? Fe। क्या कर दें? देखो Fe2O3 प्लस 2Al से बन रहा है, यहाँ 2 कर देंगे ना, यहाँ क्या कर देंगे? अच्छा, Fe के पास Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया 2 स्टेप में। ठीक, कुछ क्वेश्चन लिखे दन दन दन। हाँ हाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको जो है स्टेप बाय स्टेप करना है, इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है,